बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज का साथ मेरा फातिमा। बुलेटिन का आगाज इस अफसोसनाक खबर से करते हुए आपको बताएं, पतोकी में हबीबाबाद के नवाही इलाका किसान अड्डा के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस मोटरसाइकिल सवारों को बचाते हुए उलट गई। बस में सवार 15 अफराद जख्मी हो गए, जबकि मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी टक्कर लगने से गिरकर जाबाक हो गए हैं। रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंच गई। हादसा के जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर आपको दे रही है पतोकी से, जहां हबीबाबाद के नवाही इलाका किसान अड्डा के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस मोटरसाइकिल सवारों को बचाते हुए उलट गई। बस में सवार 15 अफराद जख्मी हो गए, जबकि मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी टक्कर लगने से गिरकर जाबाक हो गए हैं। रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंच गई। हादसा के जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस अरशद से। जी अवैस, बताइए इस हादसा के बारे में। जी बिल्कुल, ये वाकया हबीबाबाद के नवाही इलाका किसान अड्डा के करीब दोरमा हुआ है, जहां पर बस तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर उल्ट गई। हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जहबक, 15 बस मुसाफिर जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जी शामिल करते हैं नारोवाल से, जहां गांव चंद्र के राजपूतन धनी देव चौक की अबतर सूरत हाल। आवाम का गुजरना मुहाल हो गया। बारिश और निकासी आपका पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से बदबू और ताफुन फैलने लगा। कई लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अहले इलाका ने हुकूमत वक्त और जिले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात सईद अहमद की इस रिपोर्ट में। नारोवाल यूनियन काउंसिल चंदर के राजपूता धनी चौक टूट फूट का शिकार होने की वजह से चौक में निकासी आब का पानी खड़ा होकर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह गड्ढे पड़ने और गंदा पानी की वजह से राहगीरों का गुजरना महाल हो गया। इलाकाई अवाम, मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों पर गुजरने वाले शदीद परेशानी से गुजर रहे हैं। बहुत गंदा लोगों ने लंघन आवाज आ रही है, देखते फिरते लोग हर बदन जनाब करनी चाहिए, इन्हें बढ़ाना चाहिए, हुकूमत देखे चाहिए। चौक के करीब गवर्नमेंट व निजी स्कूल के स्टूडेंट्स और वालिदैन रास्ता ठीक न होने की वजह से परेशान है। अहलियान इलाका के मुताबिक 25 से 30 देहातों को मिलाने वाला ये वाहिद चौक हुकूमती इमदाद का मुंतजिर है। के राजपूत जी नारोवाल का जिला नारोवाल, इतने छप्पड़ पानी की वजह निकासी नहीं है कोई। जो भी लेडीज है या मोटरसाइकिल जिन्हें सवार आ रहे हैं सारे गुजरन वास्ते देखो हम थोड़े सामने जा रहे हैं मोटरसाइकिल कितनी दफा पैर लाने, अगर लेडीज होंगे नाल तो कितनी दफा मेरे कपड़े खराब होंगे। हल्का की आवाम का मुतालबा है कि इस चौक की वजह से दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी फंड जारी किए जाएं, ताकि राहगीरों और स्टूडेंट्स को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आते जाते किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। निकासी आब के गंदे पानी से नमाजियों और राहगीरों के कपड़े गंदे होना मामूल की बात है। लिहाजा आवाम हुकूमत वक्त और जिले इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि इस मसले को फौरी हल किया जाए। समुद्री से खबरें, जहां लेन देन के तनाजा पर भांजे ने मामों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग लगने से शौकत भट्टी नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुलजिम मौका से फरार। जख्मी होने वाले शख्स को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आम खबर आपको दे रहे हैं समुद्र से, जहां लेन देन के तनाजा पर भांजे ने मामों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग लगने से शौकत भट्टी नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम मौका से फरार। जख्मी होने वाले शख्स को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज पंथी से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, समुद्री थाना सदर के इलाका चक नंबर 443 राबे में पैसों के लेन देन के मामले में तलह कलामी जो है वो झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई है, जिसके नतीजा में भांजे ने मुबैना तौर पर मामू को जो है वो गोली मार दी है। गोली लगने से शौकत भट्टी जो है वो जख्मी हो गया है, जिसको रेस्क्यू 1122 ने समुद्री सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और मुबैना मुलजिम जो है वो मौका से फरार हो गया है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जो है वो मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस मौका पर SHO थाना सदर माहिर रियाज अठवाल का कहना था कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे अफराद जो इलाके में जो है वो खौफ हिरास फैलाते हैं, इनको किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शहबाज मंदी, आप हमें समुद्री से अपडेट कर रहे थे। अब कुछ बात की जाए आजाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से, तो मुल्क भर में इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जहां पोलिंग का सिलसिला शुरू है। लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के जवान अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं। रुक करेंगे लाहौर का, जहां आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 2 नशिस्तों पर सख्त मुकाबला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्को। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक कमल वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद अहवाल उनसे जानेंगे। जी इशफाक, वहाँ पर कैसी गहमा गहमी और क्या इंतजाम किए गए हैं?
جی بالکل، اس وقت میں لاہور میں موجود ہوں. جیسا کہ آزاد کشمیر قانون مساعد اسمبلی کے جو الیکشن ہے لاہور میں بھی 2 نشستوں پہ دنگل سج چکا ہے. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے جو کشمیر کا معاملہ جس طرح اٹھایا ہے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے پاس دوسری آپشن ہی نہیں ہونی چاہیے بلے کے علاوہ. یہ مطلب پہلی دفعہ سنجیدگی سے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک متنازع معاملہ تھا اس کو کس طرح اجاگر کیا ہے. تو میں بڑی امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جس طرح ہماری حکومت اس معاملے کو اٹھا رہی ہے. ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کی نون کی دبنگ جو ایم پی ہیں رحیلہ خادم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں آج کیسا آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو پچھلے پرائم منسٹر تھے آزاد کشمیر سے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تھے، اور آزاد کشمیر کے اندر مریم صاحبہ نے بھی تقریر کی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی بہت تقریر کی، اور بلاول بھٹو صاحب بھی تقریروں میں اترے ہیں عوام کو پبلک سرور ڈیلیوری کے حوالے سے. آپ لاہور میں یہ نشست جو کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے تینوں پارٹیوں کے اندر، اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ کہ کشمیریوں کے اندر بڑی زبردست اویئرنیس ہے اور ہمیں اپنا حق جو ہے وہ لینا بھی آتا ہے. لیکن صبح سے ہم جو فوٹیجز دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر جو الیکشنز کے اندر ہو رہا ہے اور وہاں پر جو جس طرح فائرنگ کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ بڑے افسوسناک ہیں. دوسری بات یہ اگر فری اور فیئر الیکشنز ہو گئے، اگر 2018 کی طرح آر ٹی ایس کو بند کر کے تو الیکشن کا رزلٹ نہ بدلا گیا تو مسلم لیگ نون بہت بھاری اکثریت کے ساتھ جیتنے جا رہی ہے. آ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کیمپ سے بنوانے آ رہے ہیں، تو اس سے تو باہر سے ہی واضح پتہ چل رہا ہے کہ لوگ کس طرح اعتماد کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اوپر. اور وہ جو ووٹرز ہیں وہ یقیناً میاں محمد نواز سے محبت کرتے ہیں اور آج وہ بڑی بھاری تعداد میں باہر آئے ہیں. جیسا کہ ایم پی اے صاحبہ پاکستان مسلم لیگ سے جو ان کا یہ کہنا بھی ہم پرعزم ہیں، جو آج کا جو الیکشن ہے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی لاہور سے جیتے گی، اور جو جیت کا جو تاج ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی انشاءاللہ نون لیگ کے اوپر ہی سر سجے گا. جی نیلسی سے خبر ہے جہاں آزاد کشمیر کے حلقہ LA34 جموں 1 کے لیے پولنگ اسٹیشن تو قائم کر دیا گیا، مگر وہاں پر کل ووٹرز کی تعداد صرف 3 ہے، جن میں 1 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں. اس پولنگ اسٹیشن پر انتخابات الیکشن کمیشن نے مجموعی طور پر 40 اہلکار تعینات کر دیے، لیکن اب تک کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود ایک بھی شخص اپنا ووٹ کاسٹ کرنے نہیں پہنچا، جس پر عملہ 3 ووٹرز کی رات تک رہا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے نمائندہ سٹی نیوز خلیل احمد. جی خلیل، اپڈیٹ کیجیے گا. میلسی شہر میں آزاد کشمیر الیکشن کے لیے انتہائی منفرد پولنگ اسٹیشن قائم کیا گیا ہے. اس پولنگ اسٹیشن پر آزاد کشمیر کے حلقے LA34 جموں 1 کے لیے پولنگ ہونی ہے، جہاں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد صرف 3 ہے. 1 مرد محمد رمضان کوٹ مظفر، ریشا مائی میٹھا اسد، جبکہ حفظہ مائی نامی خواتین ہیں. اس پولنگ اسٹیشن پر انتخابات کو شفافیت برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن میں مجموعی طور پر 40 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان 3 ووٹ کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے پریزائڈنگ آفیسر، 2 پولنگ افسران، 4 خواتین پولیس کانسٹیبل اور 36 مرد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. پولنگ اسٹیشن پر موجود 40 افراد پر مشتمل عملہ محمد رمضان، قریشہ مائی، حفظہ مائی نامی خواتین کا بے چینی سے منتظر ہوگا. جی بہت شکریہ خلیل احمد، آپ ہمیں تفصیلات رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں شور کوٹ میں آزاد جموں کشمیر الیکشن کے سلسلہ میں بنائے گئے پولنگ اسٹیشن نمبر 481 پر بدنظمی. PTI کے ورکرز نے مبینہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار زاہد احمد پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا، جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے پولنگ کے عمل کو بند کروا دیا اور کارروائی شروع کر دی. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں شور کوٹ سے، جہاں آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے سلسلہ میں بنائے گئے پولنگ اسٹیشن نمبر 481 پر بدنظمی. PTI کے ورکرز نے مبینہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار زاہد احمد پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا، جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے پولنگ کے عمل کو بند کروا دیا اور کارروائی شروع کر دی. مزید اس پر بات کر لیتے اپنے نمائندے عابد حسین بھٹی سے. جی عابد، بتائیے گا اس واقعے کے بارے میں. جی بالکل، آج ملک بھر میں آزاد جموں کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں. تحصیل شور کوٹ میں بھی مختلف مقامات پر کشمیری اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. دوران ووٹنگ شور کوٹ کے نوائی علاقہ 481 چک میں LA34 جموں 1 کے پولنگ اسٹیشن پر PTI اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. دوران لڑائی پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار ملک زاہد زخمی ہو گئے. پولنگ بوتھ کو فوراً بند کر دیا گیا. سردار زاہد احمد کے چہرے اور آنکھ پر زخم آئے. آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے حامیوں کا الزام ہے کہ PTI کے کارکن دھاندلی کر رہے ہیں، اس لیے لڑائی شروع ہوئی. تاہم اطلاع ملتے ہی DC جنگ فیاض احمد مول اور DSP شور کوٹ غضنفر عباس موقع پر پہنچ گئے. اب حالات کنٹرول میں ہیں. جی
बहुत शुक्रिया हुसैन भट्टी, आप हमें तफसीलात देते हैं। फैसलाबाद में भी आजाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहसील जुमरा में पोलिंग का अमल जारी है, जहां वोटर्स की कुल तादाद 8 है, जिसमें 7 मर्द जबकि 1 खातून वोटर्स शामिल हैं। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसके लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी अपनी ड्यूटी के फराइज से अंजाम दे रही है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकाश राज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकाश। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से फैसलाबाद की तहसील झुमरा और फैसलाबाद में भी पोलिंग का अमल जारी है। वोटों की कुल तादाद जो है 8 बताई जा रही है जब झुमरा में, जिसमें 60 वोट मर्दों के हैं जबकि 1 वोट खातून का है। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा। मोहम्मद शौकत ऑफिसर कश्मीर इलेक्शन के हवाले से झुमरा में खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वकाश राज, आप हम फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। अलीपुर में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए कश्मीरी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। हल्का LA 42 वादी 3 के लिए पोलिंग स्टेशन 24 पर अलीपुर से 40 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का आगाज सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हमारे नुमाइंदे चौधरी तहसीन वहां पर मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी तहसीन। जी, इस वक्त मैं जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मौजूद हूँ। अलीपुर में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए इलेक्शन हल्का LA 4203 के लिए पोलिंग स्टेशन जारी है। अलीपुर में वोटर की कुल तादाद 40 है, जिनमें से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हफीज भट्ट साहब हैं, नून लीग के पीर शौकत अली और जमात इस्लामी के सईद अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। जी, तिहाड़ी में मारूफ डांसर महक मलिक और इसके 4 साथियों के खिलाफ फैसल को अगवा करने का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने मुखबी को साहूका के इलाके से बरामद कर लिया। शरीफा बीबी ने अपने बेटे फैसल को बाजियाब करवाने के लिए दरख्वास्त दी, जिसमें मशहूर डांसर महक मलिक और इसके 4 साथियों का नाम शामिल था, जिस पर अदालत ने पुलिस थाना सदर को मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुखबी को जल्द बाजियाब करवाने का हुक्म दिया गया, जिस पर पुलिस ने गुज़िश्ता शब साहूका के इलाके से मुखबी फैसल को बाजियाब करवा लिया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर कुरैशी से। जी आमिर, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, बिहाड़ी पुलिस चौकी 48 पुल ASI अब्दुल कयूम चौहान ने अपनी टीम के हमरा बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिहाड़ी सेशन कोर्ट में रिट के जरिए से शरीफा बीबी ने अपने बेटे फैसल को बायाब करवाने के लिए दरख्वास्त दी, जिसमें मशहूर डांसर महक मलिक और इसके 4 साथियों का नाम शामिल था, जिस पर अदालत ने पुलिस थाना सदर को मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुखबी को जल्द बायाब करवाने के लिए कहा, जिस पर महक मलिक और इसके साथी शामिल तफ्तीश भी हुए। DSP सदर सर्कल मजहर हयात हराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस थाना सदर ने गुज़श्ता शब साहूका के इलाके मुखबी फैसल को बायाब करवा लिया। DSP सदर ने कहा कि मुखबी फैसल की वालदा शरीफा बीबी ने अपने बेटे का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, जबकि फैसल झंग में चोरी के मुकदमे से बचने के लिए खुद छुपा हुआ था। गुज़श्ता रात इसे बरामद कर लिया है, जबकि महक मलिक और इसके साथियों पर दर्ज मुकदमे को खारिज किया जा रहा है और फैसल को झंग पुलिस के हवाले किया जा रहा है ताकि अपने मुकदमे में तफ्तीश कर सके। DSP सदर ने मजीद कहा कि मुबीना मुखबी चूंकि खुद ख्वाजा सरा बनना चाहता था और अगवा का ड्रॉप रचाकर मशहूर डांसर से रकम बढ़ाना चाहता था, मगर अपने मोबाइल से कॉल करते ही पुलिस ने इसे तलाश कर लिया, जो कि पुलिस की बड़ी कामयाबी है। जी बहुत शुक्रिया आमिर कुरैशी, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही, देखते रहिए सिटी न्यूज।